अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हमने फॉसल फ्यूल्स ये टॉपिक कंप्लीट पढ़ना है। इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे कि फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसल फ्यूल्स के यूजेस क्या हैं, फॉसल फ्यूल्स से हम हीट एनर्जी कैसे हासिल करते हैं और फॉसल फ्यूल्स बन कैसे जाते हैं। लास्ट पे फॉसल फ्यूल्स के हैज़र्ड्स क्या हैं, ख़तरात क्या हैं, तो ये क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर फॉसल फ्यूल्स? वी यूज़ फॉसल फ्यूल्स सच एज कोयल, ऑयल एंड गैस टू हीट आवर हाउसेस। सबसे पहले ये क्लियर करें, ये समझें फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसल फ्यूल्स कोयल, ऑयल और गैस तीन होते हैं फॉसल फ्यूल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फॉसल फ्यूल्स कितने हैं, तीन, कोयल, ऑयल और गैस। इनको यूज़ करते हैं हीट प्रोड्यूस करवाने के लिए। कोयल को जला के कोयले को हीट प्रोड्यूस करवाई जाती है घरों में, एंड रन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, और इसी से इंडस्ट्री को रन करवाते हैं। कोयले को जला के ऑयल से मशीनरीज चलती हैं, और ट्रांसपोर्ट हमारी जितनी भी है ऑयल और गैस पे चल रही है, जितनी बसेस चलती हैं, तो इनका बहुत यूज़ है। आज के दौर में इन फॉसल फ्यूल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। आगे, दे आर यूजली हाइड्रोकार्बन्स। फॉसल फ्यूल्स क्या हैं बेसिकली? हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्या मीनिंग हाइड्रोकार्बन्स का? हाइड्रो और कार्बन दो वर्ड्स हैं, यानी ये कंपाउंड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। हाइड्रोकार्बन्स कम्बिनेशन होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के। तो इधर तक ये क्वेश्चन हो गया। फॉसल फ्यूल्स क्या हैं? तीन है। फॉसल फ्यूल्स के यूजेस क्या हैं? फर्दर इनके यूजेस पढ़ेंगे, लेकिन इधर भी पढ़ लिए। आगे क्वेश्चन आता है, हाउ वी गेट हीट एनर्जी फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स से हम एनर्जी कैसे हासिल करते हैं? वैन से लेके इधर तक ये कंप्लीट पढ़ेंगे कि फॉसल फ्यूल्स से हमें हीट एनर्जी कैसे मिलती है, बर्न करने से कैसे। ये रिएक्शंस भी पढ़ेंगे दो, देखें जी। वैन दे आर बर्न दे कंबाइन विद ऑक्सीजन फ्राम द एयर। जब इनको जलाते हैं ये कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ। द कार्बन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके हाइड्रोजन ऑक्साइड बना देती है, और हाइड्रोजन ऑक्साइड को हम वाटर कहते हैं। याद रख लें स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन ऑक्साइड इसको हम वाटर कहते हैं। अब ये जो अभी बोला है कि जब इनको हम जलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्साइड में बदल जाती है। इसी सेंटेंस से दो रिएक्शंस बना दिए हुए हैं। पहले वाला रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हों तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और हीट एनर्जी। ये दूसरा वाला रिएक्शन इसी से है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और हीट एनर्जी। अब ये वाला रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस वाटर और प्लस हीट एनर्जी। इसी से ये वाला रिएक्शन बना दिया हुआ है। CH2O ये हाइड्रोकार्बन है, ये कोयल है। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, पानी बनता है और साथ हीट एनर्जी। तो ये कोयले से कैसे रिएक्शन होता है? कोयला बर्न होता है तो वो रिएक्शन किस तरह है? ये रिएक्शन थे, दो रिएक्शन थे, ठीक है। अभी तक ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कवर हो गया कि फॉसल फ्यूल्स से, कोयले से हम हीट एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, कैसे हीट एनर्जी हमें मिलती है कोयले को बर्न करने से। तो ये पढ़ा हमने इतना इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फॉर्मेशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स।
इधर आप हेडिंग दे सकते हैं फार्मेशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स या फार्मेशन ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, कि कैसे बनते हैं ऑयल, गैस और कोयल कैसे बन जाते हैं। फॉसल फ्यूल्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन, फॉसल फ्यूल्स बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। मिलियन हमें पता है कि 10 लाख के इक्वल होता है, बहुत ही ज़्यादा साल लगते हैं कोयले को ज़मीन पे बनने के, पहाड़ों में बनता है। इसी तरह ऑयल जो है वो ज़मीन के अंदर बनता है और डीजल गैस भी इसी तरह ज़मीन के अंदर ही है। तो ये बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं। ये बनते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। दे आर नोन एज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये स्टूडेंट्स MCQ याद रख लें, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, वो भी इसी पैराग्राफ में कवर हो जाएगा कि फॉसल फ्यूल्स को नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों कहते हैं। इस वर्ड का क्या मीनिंग है। नॉन रीन्यू, जो नए सिरे से, रीन्यू जिनको नए सिरे से बना सकें, लेकिन नॉन रीन्यू जिनको नए सिरे से नहीं बनाया जा सकता। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज वो जिनको हम नए सिरे से न्यू नहीं बना सकते, यानी ये मिलियंस ऑफ ईयर्स बनने के लिए लेते हैं, इसलिए इनको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कह देते हैं। ये वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं कितने, 3 है ना, ऑयल, कोयल और गैस। आगे फिर इनके यूजेस आगे। वी आर यूजिंग फॉसल फ्यूल्स at a very fast rate. Their use is increasing day by day to meet our energy needs. If we continue to use them at present time, अगर इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, they will soon be exhausted. तो ये मज़ीद कम हो सकते हैं। Once their supply is exhausted, the world would face सीरीज एनर्जी क्राइसिस। अगर पेट्रोल ज़मीन से निकलना अचानक बंद हो जाए, जैसे हमें पता है कि सऊदी अरब से हमारे इधर पाकिस्तान में ज़मीन से पानी निकलता है, जब बोरिंग करते हैं तो उधर पेट्रोल पानी की जगह पे निकलता है, तो हमारा इधर ज़मीन से पानी ख़त्म नहीं होता, जितने मर्ज़ी वाटर पंप्स लगवा लें, टरबाइंस, तो इसी तरह उधर भी डीज़ल जो है पेट्रोल ख़त्म नहीं होने वाला। तो अगर ये अचानक ख़त्म हो जाए तो फिर बहुत ही बड़ा मसला बन सकता है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हर कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल, ऑयल, डीज़ल यूज़ हो रहा है। आगे ये पैराग्राफ भी आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है, ये भी फार्मेशन में ही आ रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स या हैज़र्ड्स ऑफ फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स के फ़ायदे भी तो बहुत हैं ना, पेट्रोल, डीज़ल और ऑयल के फ़ायदे तो हैं, लेकिन अब इनके नुकसान भी होंगे, वो हमने अब पढ़ने हैं। हैज़र्ड्स क्या हैं, इनके ख़तरात क्या हैं। हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, जिस तरह मोबाइल है इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि इसे हम कॉल्स इजीली कर लेते हैं। नुकसान, इसको हम सारा दिन यूज़ करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को लूज़ कर देते हैं। तो ये फॉसल फ्यूल्स के फ़ायदे भी हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं, हर जगह पे यूज़ होते हैं। अब इनके नुकसान, फॉसल फ्यूल्स रिलीज़ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉसल फ्यूल्स हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं, जैसे ये कोयला जल रहा है, इनमें तो जहरीली गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, धुआं। इसी तरह इधर देखें फिगर में, तो इस फिगर में ट्रांसपोर्ट की वजह से धुआं है, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, तो ये हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं फॉसल फ्यूल्स। दीज वेस्ट्स इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस विच पोल्यूट द एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। आगे इनकी वजह से कौन कौन सी बीमारी लग रही है। दिस काजेज सीरीज हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज हेडेक, टेंशन, न्यूजिया, यानी बंदे को दिल ही नहीं करता काम करने को, एलर्जिक रिएक्शंस, इरिटेशन ऑफ आइज़, आंखें ख़राब हो जाती हैं, नोज़ एंड थ्रोट, नाक, गला धुएं में रह के, लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ दीज हार्मफुल गैसेस, ज़्यादा देर तक इनको यूज़ करते रहें तो फिर क्या हो सकता है, मे कॉज अस्थमा, दमा हो सकता है बंदे को, लंग्स कैंसर, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, ज़्यादा देर इन
धुएं में रहने से हार्ट डिसीज़, दिल की बीमारियां लग सकती हैं, एंड इवन डैमेज टू ब्रेन, दिमाग जो है वो डैमेज हो सकता है, नर्व्स डैमेज हो सकते हैं, एंड अदर आर्गन्स, या दूसरे हमारे जो आर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, जैसे फेफड़े हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक। रिवाइज कर देते हैं क्या पढ़ा है अभी तक हमने। इस टॉपिक में पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसल फ्यूल्स को ये हमें हीट कैसे प्रोड्यूस करके देते हैं। तीसरा ये था कि इनको नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्यों कहते हैं, और इसमें यही क्वेश्चन था कि ये बनते कैसे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने के लिए। इसके बाद हमने इनके यूजेस देखे, फिर इनके हैज़र्ड्स देखे इस पैराग्राफ में। तो ये था हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।